हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। हमारे पिछले वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी के देखे। आज फिर हम टॉप 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई या मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ? तो बात करें मेवाड़ भील कोर की, तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना के समय जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था सरदार सिंह। और बात करें मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई कब थी, तो सन 1841 ईस्वी में। सन 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई और उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? सरदार सिंह। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाई? ठीक है, देखो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। तो 1582 दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी एक आपातकालीन राजधानी बनाई थी और उस राजधानी का नाम क्या था? तो उस राजधानी का नाम था चावंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी बनाई। और कब बनाई? 1585 में। चलिए आगे, अगला प्रश्न, जालोर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन थे? आप सबको पता है जालोर में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। तो उस समय जालोर के जो शासक थे वो कौन थे? कानड़देव चौहान। और यहाँ पर बहुत बड़ा साका भी हुआ था। ठीक है, और अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण कब किया था? तो 1311 में। ठीक है, 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया था और उस समय शासक कौन थे? कानड़देव चौहान। और इनके नेतृत्व में जालोर में बहुत ही बड़ा केसरिया किया गया। ठीक है, और राजस्थान का साका भी हुआ था। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, यहाँ बात हो रही है रणथंभौर के चौहानों की। तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। देखो, ये जो हम्मीर है, आप सबको पता है ये जो हम्मीर थे वो रणथंभौर के शासक थे। तो इन्हीं के ग्रंथ से ही रणथंभौर के चौहानों की जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो पृथ्वीराज विजय है वो तो कौन से थे? अजमेर के चौहान थे। तो बात करें हम्मीर महाकाव्य, इनसे क्या होता है कि रणथंभौर के चौहानों की जानकारी मिलती है। बात करें इसके रचयिता की, तो हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी। हो जाएगा याद। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया? तो आपको बता दें कि नागौर दरबार का आयोजन करने वाले थे कौन? मुगल सम्राट अकबर। और इन्होंने किन के कहने पर किया? तो अकबर ने भारमल जो थे ना, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो जो भारमल के कहने पर अकबर ने नागौर दरबार लगाया। क्यों लगवाया? कि राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन लाने के लिए। अब बात करें कब लगवाया। ठीक है, तो नागौर दरबार की स्थापना कब हुई? सन 1570 में। और बात करें अगर हम डेट की, तो बड़ी ही सिंपल डेट है, 3 नवंबर। कैसे याद रखोगे? नागौर में वर्ड कितने हैं? 3, और न से नागौर, न से नवंबर। तो 3 नवंबर 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। करने वाले कौन थे? अकबर। किसके कहने पर? भारमल के कहने पर। और क्यों लगाया? तो राजपूतों को अपने अधीन लाने के लिए। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में था? बात करें 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था का प्रचलन, तो वो हमारे राजस्थान के आमेर, जो कि कहाँ पर है? जयपुर में, उसमें प्रचलित था। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस शासक को राठौड़ों का यूसीलेस बोला?
ठीक है। चाहे राठौड़ों का यूसीलेस बोलो, चाहे गैरीबाल्डी बोलो, बहुत ही फेमस है। कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टॉड ने ये उपाधि दी थी। कैसी? राठौड़ों का यूसीलेस। चलिए आगे। अगला प्रश्न, कौन राजस्थान में रूठी रानी के नाम से फेमस हुई? तो बात करें रूठी रानी के नाम से फेमस जो रानी थी वो कौन सी थी? उमादे। और बात करें उमादे के पति की तो वो कौन थे? मालदेव। ठीक है। और थे कहाँ के? तो मालदेव मारवाड़ के गांगा के पुत्र थे। ठीक है। मालदेव कहाँ के थे? मारवाड़ के थे। उनकी पत्नी थी उमादे जो उनसे किसी कारणवश रूठ कर चली गई, तो उन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से फेमस हुए? ठीक है। वो शरीर में काफ़ी ऐसे हष्टपुष्ट थे तो उन्हें मोटा राजा कहा गया। और कहा किसने? तो अकबर ने। अकबर ने मारवाड़ के ये शासक थे उदय सिंह। कौन थे ये? चंद्रसेन के भाई, जिन्होंने मुगलों की अधीनता नागौर दरबार में स्वीकार कर ली थी। ठीक है। देखो नागौर दरबार जब लगा उसमें उदय सिंह भी गए थे और चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन कहते हैं कि महाराजा चंद्रसेन को वहाँ पर उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण वो तो वहाँ से चले गए। लेकिन ये जो उदय सिंह थे इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? मोटा राजा की। ठीक है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? ये परसों की क्लास में भी था और आज फिर से ये पूछा गया कि अकबर की अधीनता आमेर के राजा भारमल ने कब स्वीकार की। तो आपको बता दें ये जो भारमल थे ये हमारे राजपूत के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया। कब किया? 1562 में। ठीक है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? देखो राणा सांगा बहुत ही फेमस मेवाड़ के शासक हैं और इनके राज्याभिषेक की अगर हम बात करें तो 1509 में इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? मैंने आपको बताया था कि अलग अलग विद्वानों का मत है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड बोलते हैं कि ये जो राजपूत थे वो विदेशी थे, जहाँ पर ये जो कवि चंद्रबरदाई है वो बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अग्निकुंड से। तो क्वेश्चन ये बना कि अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, ये कौन से विद्वान मानते हैं? तो वो कौन से थे? चंद्रबरदाई। और इनका एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच किस वर्ष लड़ा गया? तो बात करें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस युद्ध था, वो कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध। और इसकी डेट तो आप सभी जानते होंगे, सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगर डेट की बात करें बीएसटीसी में डेट नहीं पूछेंगे, बड़े लेवल के एग्जाम में डेट पूछते हैं, तो कहीं जगह पर तो मिला है 21 जून और अनेक जो गाइड्स होती है ना उसमें 18 जून भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये दो डेट है, आपको एक डेट ही मिलेगी, या तो 21 जून या फिर 18 जून, और सन तो वही रहेगा 1576। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तुंगा को जो युद्ध था वो 1787 में लड़ा गया। और लड़ा कहाँ पर गया? तो हमारे जयपुर में। और किन शासकों के बीच? तो शासक थे, एक तरफ तो थे सवाई प्रताप सिंह और दूसरी तरफ थे महादजी सिंधिया। दोनों के मध्य 1787 में जयपुर में तुंगा का युद्ध लड़ा गया। चलिए आगे। अगला प्रश्न, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? ये क्वेश्चन पिछली क्लासों में आ रखा है, तो कौन सा थे? नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे। अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, तो चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा?
जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? सबको पता है रतन सिंह थे। रानी का नाम था पद्मिनी। 1303 में आक्रमण किया। उस समय बहुत ही बड़ा साका हुआ और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया और चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर नाम रखा खिजराबाद। हो जाएगा याद। चलिए आगे। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो महाराणा प्रताप के अगर पथ प्रदर्शक की बात करें या अग्रगामी की बात करें तो वो कौन थे? जोधपुर के राव चंद्रसेन। देखो, महाराणा प्रताप ने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और चंद्रसेन ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चलिए आगे, थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ ताकि देखो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और क्वेश्चन अभी 18 ही हुए हैं। तो किस राजपूत शासक को राजपूताने का कर्ण बोला जाता है? बात करें अगर हम राजपूताने के कर्ण की तो बीकानेर के शासक थे कौन? महाराजा राय सिंह। उन्हें ये उपाधि मिली थी राजपूताने की कर्ण की। और उपाधि देने वाले कौन थे? तो मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने राय सिंह को राजपूताना के कर्ण की उपाधि दी। चलिए आगे। अगला प्रश्न, किस शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? अगर बात करें कवि बांधव की तो विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें कवि बांधव या बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से थे? चौहान शासक थे। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, अब देखो जियोग्राफी के क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपके लिए हिस्ट्री के, कल्चर के और जियोग्राफी के तीनों क्वेश्चन एक ही क्लास में लेके आती हूँ। ठीक है, तो किस जिले को और थोड़े मैं ना बाद में पॉलिटिकल के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। तो किस जिले को राजस्थान की औद्योगिक नगरी बात करें अगर हम औद्योगिक नगरी की तो वो कौन सी है? कोटा। चलिए आगे। अगला प्रश्न, कौन सा जिला राजस्थान का नागपुर कहलाता है? बात करें अगर हम राजस्थान के नागपुर की तो हमारे राजस्थान का झालावाड़ जिला राजस्थान के नागपुर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का एलोरा। एलोरा क्या है? महाराष्ट्र की गुफाएं हैं। नाम तो सुना होगा ना, अजंता एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है। तो उसी की तरह हमारे राजस्थान में कौन सी गुफाएं हैं? तो कोलवी की गुफाएं। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, कौन सा जिला राजस्थान की अणु नगरी के नाम से जाना जाता है? बात करें राजस्थान के अणु नगरी की तो वो कौन सी है? रावतबाटा। है कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है, हो गई चित्तौड़। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? बात करें मैनचेस्टर की, वस्त्र नगरी की या टेक्सटाइल सिटी की तो इन सब का आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। अब एक नया हो गया है कि नवीनतम चेस्टर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा होता है तो उसका आंसर क्या होगा? भिवाड़ी अलवर। हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन छपे कि राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है तो भीलवाड़ा। अगर नवीनतम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? भिवाड़ी अलवर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, किस जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है? बात करें राजस्थान के अन्नागार की या अन्न के कटोरों की तो कौन सा है? श्रीगंगानगर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान में फलों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बात करें अगर हम फलों के नगरी की तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला ऊन का घर कहलाता है? आपको सबको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी हमारे राजस्थान के बीकानेर में है। तो ऊन का घर भी किसे बोला जाता है? बीकानेर जिले को। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, किस जिले को राजस्थान का कश्मीर? कल बताया था आपको राजस्थान का कश्मीर झीलों की नगरी, द सिटी ऑफ फाउंटेन एंड माउंटेन, वाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, ये सब उदयपुर के उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला पत्थरों व पहाड़ों की नगरी? आप पत्थर छोड़ो, बस इतना सा देखो, पहाड़ों की नगरी के नाम से कौन सा फेमस है? डूंगरपुर। हो गया राइट। चलिए आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले को आदिवासियों का शहर कहा जाता है? बात करें राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है ना,
उसे आदिवासियों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये हो गया बांसवाड़ा। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।